आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज को गिनने वाले नियम को बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। हम आपको वो बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप त्रिभुज की संख्या को आराम से गिन सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पे बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं आपको ये बताना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास अगर मान लीजिए इस तरह का एक त्रिभुज दिया हुआ तो इसमें कुछ गिनना ही नहीं है, लेकिन अगर बीच में एक रेखा हम खींच दें ऐसे तो कितने त्रिभुज हो जाते हैं, तो ये हो जाता है कुल मिलाकर के 3 त्रिभुज। कैसे, देखिए हम आपको कलर चेंज करके बता रहे हैं। एक ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और एक दूसरा जो होगा वो दूसरा एक बन जाएगा ये वाला त्रिभुज, और तीसरा जो होगा वो तीसरा सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसको गिनने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा बना हुआ है, अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं तो इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2 ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3। तो इस तरह से हमारा 3 त्रिभुज इसमें बनेगा। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 हमने पूरा नंबरिंग कर लिया। अब इन सभी को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 4 3 7 7 2 9 9 1 10। इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने हैं, 10 त्रिभुज बने हैं। त्रिभुज को काउंट करने का यानी कि गिनने का ये बेसिक सा तरीका है। इसी तरह से चाहे जिस प्रकार के त्रिभुज हों उनको गिना जा सकता है। चलिए इससे संबंधित हम कुछ और भी त्रिभुज को देख लेते हैं। जहाँ पर देखिएगा आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा ये आ गया है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आधार पे हम मान करके और नंबरिंग करेंगे। जैसे एक आधार आपका नीचे दिख रहा है और एक आधार आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो इन आधारों पर हम नंबरिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबरिंग हो गया। उसके बाद में यहाँ भी नंबरिंग कर देंगे ऊपर वाले आधार पर 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको गिन लेंगे। तो हमने देखा अगर नीचे तो कितना त्रिभुज बना टोटल, तो 4 3 7 2 9 1 10, और ऐसे ही 10 ऊपर भी बनेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 त्रिभुज। 10 और 10 मिला करके कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 20 त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको आधार देख करके और काउंट कर देना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले आधार पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना बनेगा, तो बनेगा 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पर आधार है तो यहाँ पर भी हम काउंट कर देते हैं, तो 2 1 3 त्रिभुज यहाँ बनेगा। टोटल कितना हो जाएगा 13। ठीक है, टोटल इसमें 13 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा है 3 तरह का आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2, और इधर भी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा काउंट इस तरह से कर लेंगे। अब हम देखेंगे कितना होता है सब। तो ये नीचे का कितना हो जाता है 10। ठीक है, और ये कितना हुआ है 2 1 3 3 हो गया, इसमें प्लस करेंगे। और यहाँ पर ऊपर कितना हुआ है, तो 3 और 2 5 1 6, इसमें 6, तो पूरा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये 19 त्रिभुज बनेगा। समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा 19 त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक अलग सा त्रिभुज दिख रहा है जो कि एक वर्ग के अंदर है। ठीक है ना, तो वर्ग के अंदर अगर त्रिभुज गिनना है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका सबसे आसान तरीका है, यहाँ भी हम काउंट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद में जो लास्ट वाला ये अंक होता है ना, इसी का 2 गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 8। तो इस पूरे वर्ग में 8 त्रिभुज होगा। समझ रहे हैं, तो कभी भी अगर वर्ग के अंदर इस तरह के त्रिभुज को हमें गिनना है तो हम पहले काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो सबसे बड़ी वाली नंबर आती है यानी कि लास्ट वाला, उसका हम 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे वर्ग के अंदर जितना भी त्रिभुज होगा वो निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरह के क्वेश्चन को करेंगे।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो दो वर्ग हैं, दो वर्ग है यहाँ पे, तो कुल मिला के कितना त्रिभुज होगा? तो पहले ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे और इसका 2 गुना कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 का 2 गुना 8 हो गया और इधर का 8 हो गया, तो 8 ये और 8 ये दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वर्ग में और इस वर्ग में कुल मिला करके कितना त्रिभुज हो गया? तो कुल मिला के टोटल 16 त्रिभुज हुआ। लेकिन ये सही जवाब नहीं है, अभी आपको और भी त्रिभुज इसमें दिख रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये 16 त्रिभुज तो आपने काउंट किया, फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा वाला जो दिखेगा, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों वर्ग में मिला करके बना है, और एक यहाँ भी आपको दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये भी दोनों वर्ग में मिला करके बना है, इसलिए ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी कितना देखा था पीछे, तो 8 8 16 त्रिभुज कुल बना था, तो 16 त्रिभुज में दो त्रिभुज को हम और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 18 त्रिभुज बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कितना त्रिभुज होगा, यहाँ भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो जो 8 आपको लास्ट में मिला ना, इसी का आप 2 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 त्रिभुज आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब इस वर्ग में जो है टोटल 16 के 16 त्रिभुज बनेंगे, इस वर्ग में पूरा 16 त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से कभी भी आपको दिखे तो आप उसका काउंट इस तरह से करके, पहले आप नंबर लिखेंगे, फिर लास्ट वाले नंबर का 2 गुना कर देंगे, तो वर्ग के अंदर जितने भी त्रिभुज बनते हैं ना, उनकी संख्या आ जाएगी। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।